हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है माँ जैन क्लासेज के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। स्टूडेंट्स, आज की क्लास अपन क्लास 10 से रिलेटेड लेकर आए हैं। देखना, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। इस वाले चैप्टर से आपके पास में 6 से 7 नंबर के क्वेश्चन आते हैं और ये जो चैप्टर है उसका नाम है क्लास 10th का। ये चैप्टर है चैप्टर नंबर 7, जिसे आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बोल रहे हो। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जिसे हिंदी में बोलते हैं अपन निर्देशांक ज्यामिति। तो सबसे पहले अपन को पता करना है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होती क्या है, बेसिक डेफिनेशन क्या होती है। ठीक है, नॉर्मल आप क्लास 9th में पढ़ चुके हो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में। अब अपन क्लास 10th में भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री देख रहे हैं। उसकी सबसे पहले अपन क्या देख रहे हैं, बेसिक डेफिनेशन, परिभाषा देख रहे हैं। तो देखना, अपने पास में कोई एक्स वाई तल होता है या फिर एक्स वाई प्लेन होता है। ठीक है, ये कोई एक्स वाई तल है। ठीक है, इसे आप बोल रहे हो एक्स एक्सिस, इसे बोल रहे हो वाई एक्सिस, इसे एक्स डेस और इसे वाई डेस। डेस का मीन ये है कि इसकी नेगेटिव डायरेक्शन को शो कर रहा है ये। ठीक है, यहाँ पे ओरिजिन पॉइंट होता है अपने पास में, जिसे आप 0,0 बोलते हो। ठीक है, अब बेसिक डेफिनेशन बनानी है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की। तो देखना, किसी एक्स वाई प्लेन के अंदर, ये कोई एक्स वाई प्लेन है आपके पास में, एक्स वाई तल है, और इस एक्स वाई तल के अंदर कोई भी पॉइंट अगर आपको शो करना होगा, रिप्रेजेंट करना होगा, जैसे मान लो इस कोऑर्डिनेट को मैं एक तरीके से बोलूं तो बेसिक तौर पे अपन एक्स कोमा वाई की फॉर्म में बोलते हैं इसे। ठीक है, तो एक तरीके से बोलूं तो ये यहाँ पे मान लो 2 है और यहाँ पे 4 है। तो इस एक्स वाई तल के अंदर पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करना क्या होती है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होती है। तो रिप्रेजेंटिंग पॉइंट्स इन दी एक्स वाई प्लेन आर कॉल्ड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, किसी एक्स वाई तल के अंदर बिंदुओं को दर्शाना निर्देशांक ज्यामिति कहलाती है। तो ये तो बेसिक डेफिनेशन थी। अब इसी पे बेस निर्देशांक ज्यामिति के अंदर अपने पास में कौन से पार्ट है वो अपन देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन बनता है 1 नंबर में, वो क्या बनता है, मान लो यहाँ पे कोई पॉइंट है, इसे आप ए नाम दे रहे हो, उसके कोऑर्डिनेट आपके पास में x1, y1 है। ठीक है, कोई दूसरा पॉइंट है बी पॉइंट, उसके जो पॉइंट है वो है x2, y2। फिर क्या किया मैंने, ए और बी पॉइंट को ज्वाइन करवाया, ए और बी पॉइंट को ज्वाइन करवाया। ए और बी पॉइंट को ज्वाइन करवाने पर अपने पास में क्या बन गया, एक लाइन सेगमेंट बन गया, क्योंकि दो पॉइंट को ज्वाइन करवाने पर ही अपने पास में क्या बनता है, एक लाइन सेगमेंट बनता है। तो यहाँ पे देखना, इसके कोऑर्डिनेट आपने x1, y1 बोले और इसको x2, y2। तो आप a टू b तक की क्या फाइंड करोगे, डिस्टेंस फाइंड करोगे। क्या फाइंड करोगे, डिस्टेंस, दूरी फाइंड करोगे। तो a टू b तक की जब आपको डिस्टेंस फाइंड करनी होगी तो उसके लिए आपके पास में एक डिस्टेंस फॉर्मूला होता है। तो देखना, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है। सबसे पहला क्वेश्चन यहीं से आता है, डिस्टेंस फॉर्मूले से। डिस्टेंस फॉर्मूला, अब डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है देखना, अपन इंट्रोडक्शन देख रहे हैं सबसे पहले। ठीक है, इंट्रोडक्शन देख रहे हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, ये x1 पॉइंट है और ये y1 पॉइंट है, ये x2 और ये y2। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या बनेगा, कैपिटल D इक्वल टू रूट ऑफ क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या बन गया, रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। क्योंकि अपन x2 कोऑर्डिनेट से और x1 की डिस्टेंस या फिर x1 कोऑर्डिनेट से x2 की डिस्टेंस जब माइनस करेंगे तभी अपने पास में क्या आएगी, a टू b तक की डिस्टेंस आएगी। ऐसे ही अपन क्या करेंगे, y2 से y1 तक की डिस्टेंस क्या करेंगे, माइनस करेंगे। और होल स्क्वायर ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि कभी भी डिस्टेंस होती है वो क्या नहीं होती है, नेगेटिव नहीं होती है। तो होल स्क्वायर क्योंकि नेगेटिव आएगा तो होल स्क्वायर उसे क्या बना देगा, पॉजिटिव बना देगा, धनात्मक बना देगा। समझ गए क्या, कभी भी डिस्टेंस, दूरी होती है वो कभी भी ऋणात्मक नहीं होती है, नेगेटिव नहीं होती है, इसलिए यहाँ पे क्या है, स्क्वायर है। तो ये फॉर्मूला है। ऐसे ही इसी पे बेस अपन एक क्वेश्चन ले लेते हैं। मान लो ए पॉइंट आपके पास में कोई दे रखा है 2,5, ठीक है, बी पॉइंट कोई दे रखा है आपके पास में 3,1। ठीक है, ये ए और बी कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, इनको ज्वाइन करवा दिया मैंने। ठीक है, ए और बी पॉइंट को क्या करवा दिया, ज्वाइन। अब आपको क्या करना है, ए टू बी तक की डिस्टेंस फाइंड करनी है। क्या फाइंड करनी है, डिस्टेंस ए टू बी तक की। तो कैसे फाइंड करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला है अपने पास में। इस कोऑर्डिनेट को अपन x1, y1 नाम दे रहे हैं, इसको
x2 कोमा y2 नाम दे रहे हैं, ठीक है ना। अब डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे, डिस्टेंस ऑफ कहां से कहां तक, a टू b तक की क्या होगी, फॉर्मूला है ही अपने पास में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, यहां से x2 पॉइंट है वो क्या है, यहां से 3, ठीक है, माइनस फॉर्मूले वाला, और x1 क्या है यहां से 2 और उसका होल स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1, y2 क्या है आपके पास में 1 माइनस फॉर्मूले वाला, और y1 क्या है आपके पास में 5 और उसका होल स्क्वायर, ठीक है। फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर दी अपन ने, अब सोल्व करना है, वो उसकी क्या आ जाएगी, डिस्टेंस a टू b तक की आ जाएगी। तो 3 माइनस 2 पहले आपको ब्रैकेट को सोल्व करना है, 3 माइनस 2 होता है वो 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 5, 1 माइनस 5 का मीन माइनस का 4 और उसका होल स्क्वायर, और रूट में क्या बना 1 का स्क्वायर है 1 प्लस, पहले यहाँ पे माइनस आ रहा है ब्रैकेट के अंदर, तो माइनस का स्क्वायर करना है। तो जब भी माइनस की पावर अगर ओड आए तब तो नेगेटिव देता है बाहर, और जब माइनस की पावर इवन आए, पावर में अगर इवन पावर आ रही है तो वो ऑलवेज क्या देता है, पॉजिटिव देता है। मतलब माइनस की घात में अगर सम घात आ रही है तब तो धनात्मक, और अगर माइनस की घात में अगर विषम घात आ रही है तो वो हमेशा ऋणात्मक देता है, ठीक है ना। तो माइनस का स्क्वायर है, मतलब इसका मतलब ये है कि इवन पावर है, सम घात है, तो सम घात हमेशा प्लस बना देती है, तो ये तो माइनस का प्लस हो गया। फिर क्या करना है आपको, 4 का स्क्वायर करना है, और 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, तो यहाँ पे इन दोनों को प्लस करके रख दो, रूट में 17 क्या आ गई आपके पास में, डिस्टेंस ऑफ ए बी आ गई। और अगर डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं तो कोई ना कोई तो यूनिट आएगी आपके पास में, तो यहाँ पे आपने क्या लगा दिया, यूनिट में लगा दिया, ठीक है ना। तो ये अपन क्या कर रहे हैं, सबसे पहला क्वेश्चन जो एमसीक्यू के अंदर पूछा जाता है वो यही पूछा जाता है कि आपके पास में कोई भी 2 पॉइंट दे देगा वो, ठीक है, और आपको आपसे क्या फाइंड करवाएगा, डिस्टेंस फाइंड करवाएगा। तो डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे अपन, रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करनी है और आपके पास में डिस्टेंस फाइंड हो जाएगी कितने भी 2 पॉइंट के बीच, ठीक है ना। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है जो एमसीक्यू के अंदर पूछा जाता है। सेकंड क्वेश्चन क्या आता है देखना, आपसे सेकंड क्वेश्चन पूछता है इसी में, वो भी एमसीक्यू के अंदर ही आता है, देखना। आपसे आपको कोई भी पॉइंट दे देगा, जैसे मान लो 2 कोमा माइनस 5 दे रखा है, ठीक है, क्या दे रखा है 2 कोमा माइनस 5, और वो बोल देगा कि आपको एक्स एक्सिस से क्या फाइंड करवाओ, डिस्टेंस फाइंड करवाओ, क्या फाइंड करवाओ, डिस्टेंस। अभी थोड़ी देर पहले जब अपन ने देखा था तब यहां अपने पास में क्या थे, 2 पॉइंट्स थे, इस बार क्या है अपने पास में कोई एक पॉइंट है x कोमा y की फॉर्म में, ठीक है, और वो जब एक पॉइंट देख करके और आपसे x एक्सिस से या फिर y एक्सिस से डिस्टेंस पूछे तो कैसे अपने को क्या बताना होता है, देखना। जब भी x एक्सिस से डिस्टेंस पूछे, इस क्वेश्चन में वो x एक्सिस से डिस्टेंस पूछ रहा है, तो जब भी x एक्सिस से डिस्टेंस पूछता है तो आपको y कोऑर्डिनेट बताना होता है, क्या बताना होता है, y कोऑर्डिनेट। और y कोऑर्डिनेट में भी आपको यहां से माइनस का दिया हुआ हो चाहे प्लस का दिया हुआ हो, आपको वो y कोऑर्डिनेट जो बताना होता है वो कैसा बताना होता है, पॉजिटिव, क्योंकि डिस्टेंस अपन डिस्टेंस फाइंड करवा रहे हैं तो डिस्टेंस ऑलवेज क्या होती है, पॉजिटिव होती है, क्या होती है, पॉजिटिव। तो आपको यहां से अगर नेगेटिव में दे रखा है तो आपको नेगेटिव वाला साइन नहीं लेना है, आपको पॉजिटिव, क्योंकि ऑलवेज डिस्टेंस क्या होती है, पॉजिटिव होती है। तो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस पूछे तब तो आपको वाई कोऑर्डिनेट बताना होता है, और जब वाई एक्सिस से डिस्टेंस पूछे, मान लो इसी क्वेश्चन में वो पूछ रहा है कि आपको वाई एक्सिस से डिस्टेंस बताओ, क्या बताओ, वाई एक्सिस से डिस्टेंस, तो जब वाई एक्सिस से पूछेगा तो एक्स कोऑर्डिनेट बताना होता है, तो एक्स कोऑर्डिनेट से आपके पास में जो वाई एक्सिस से डिस्टेंस आएगी वो क्या आ जाएगी, 2 यूनिट आ जाएगी, और ये भी क्या आ जाएगी, यूनिट में आ जाएगी, डिस्टेंस में कोई ना कोई तो यूनिट होती है, ठीक है ना। तो ये 2 क्वेश्चन हो गए, एक तो आपके पास में जब 2 पॉइंट दे रखे हो डिस्टेंस पूछे उनके मिड की, ठीक है, उसके लिए तो डिस्टेंस फॉर्मूला है ही अपने पास। अगर आपको 2 कोऑर्डिनेट नहीं दे रखे हो, क्या दे रखा हो, खाली एक ही कोऑर्डिनेट दे रखा हो और आपको एक्स एक्सिस से और वाई एक्सिस से डिस्टेंस पूछे, तो जिससे पूछ रहा है उसके अपोजिट वाला जो कोऑर्डिनेट है वो यहाँ पे रख देना होता है, नेगेटिव साइन कभी नहीं लेना होता है क्योंकि डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव होती है। समझ गए ना, 2 क्वेश्चन हो गए जो एमसीक्यू और फिलिप्स के अंदर पूछे जाते हैं इस वाले चैप्टर से।
ठीक है, अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या आता है वो देखना। 2 क्वेश्चन यहां से कवर हो गए हैं आपके, देखना नेक्स्ट इंट्रोडक्शन देख रहे हैं अपन, देखना जब आपके पास में मान लो कोई क्या है, कोलिनियर पॉइंट्स की कंडीशन दे रखी है, क्या दे रखी है, कोलिनियर पॉइंट्स की। थर्ड क्वेश्चन यहीं से आता है कि कोई भी पॉइंट दे देगा वो कोई 3 पॉइंट, और वो बोल देगा कि ये जो पॉइंट है वो क्या है, कोलिनियर पॉइंट्स है। तो कोलिनियर पॉइंट्स के लिए क्या कंडीशन बनती है वो देखना, कोलिनियर पॉइंट्स। अब कोलिनियर पॉइंट्स का मीन क्या होता है कि कोई भी आपके पास में कितने भी पॉइंट दे रखे हो, अगर वो पॉइंट अगर एक लाइन के ऊपर ही है, उसी लाइन, जैसे मान लो कोई 3 पॉइंट है, ये कोई लाइन है, ठीक है, और वो 3 पॉइंट दे रखे हैं, वो क्या है, कोलिनियर पॉइंट्स है। इसका मीन ये है कि वो जो तीनों के तीनों पॉइंट है वो उसी लाइन के ऊपर लाई करते हैं। कहां करते हैं, उसी लाइन के ऊपर लाई करते हैं। लाई का मीन उसी लाइन के ऊपर, उसी रेखा के ऊपर वो पॉइंट्स हैं। ठीक है, मान लो ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट अपन ने कोई भी मान लिए 2,5 है, ठीक है, कोई दूसरा पॉइंट बी दे रखा है, उसके कोऑर्डिनेट 3,1 है, सी पॉइंट दे रखा है, उसके कोऑर्डिनेट मान लो 4,1 है। 3 पॉइंट है और वो क्वेश्चन में बोल रहा है कि ये क्या है, कोलिनियर पॉइंट्स है। एग्जाम में पूछा जाता है कि कोलिनियर पॉइंट 3 पॉइंट दे देगा आपको और वो बोल देगा ये कोलिनियर पॉइंट है। इसका मतलब कोलिनियर का मीन होता है सरेख बिंदु। क्या होता है, संरेख बिंदु। कोलिनियर का मीन है संरेख। संरेख का मतलब एक ही रेखा के ऊपर वो बिंदु है, ठीक है, वो तीनों के तीनों बिंदु एक ही रेखा के ऊपर है, तो उन्हें अपन सरेख बिंदु बोलते हैं। और सरेख बिंदु के लिए आपके पास कंडीशन क्या बनती है देखना। सबसे पहले आप डिस्टेंस ऑफ क्या फाइंड करोगे, क्या फाइंड करोगे, डिस्टेंस ऑफ ए बी फाइंड करोगे, मतलब ए बी के बीच की दूरी। फिर क्या करोगे, डिस्टेंस ऑफ क्या फाइंड करोगे, बी टू सी तक की डिस्टेंस फाइंड करोगे, मतलब बी सी डिस्टेंस फाइंड करोगे, ठीक है। फिर डिस्टेंस ऑफ क्या फाइंड करोगे आप, ए टू सी तक की डिस्टेंस फाइंड करोगे। कहां तक की, ए टू सी तक की डिस्टेंस फाइंड करेंगे। मतलब पहले डिस्टेंस ऑफ ए बी फाइंड करेंगे, फिर डिस्टेंस ऑफ बी सी फाइंड करेंगे, फिर डिस्टेंस ऑफ ए सी, मतलब ए बी के बीच की दूरी, बी सी के बीच की दूरी और ए सी के बीच की दूरी। अगर कंडीशन क्या बनेगी, अगर किन्हीं दो डिस्टेंस का सम, कोई भी दो डिस्टेंस हो, चाहे वो कोई भी दो डिस्टेंस का सम अगर थर्ड वाली डिस्टेंस के इक्वल आ जाता है, तो उन पॉइंट्स को अपन कोलिनियर पॉइंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोलिनियर पॉइंट्स बोलते हैं। तो देखना कंडीशन क्या बन गई, डिस्टेंस ऑफ ए सी इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ ए बी प्लस डिस्टेंस ऑफ बी सी। ये कंडीशन चेंज होती रहेगी, मतलब कोई भी दो डिस्टेंस का सम है ना, वो थर्ड वाली डिस्टेंस के इक्वल आ जाना चाहिए, उससे अपन क्या बोलते हैं, कोलिनियर पॉइंट्स बोलते हैं। तो ये अपने पास में कोलिनियर पॉइंट सरेख बिंदु के लिए क्या हो गई, कंडीशन हो गई। ठीक है ना, समझ आ गया होगा। ये थर्ड क्वेश्चन यहां पे इस वाले चैप्टर से बनता है, ठीक है। अब देखना नेक्स्ट, इसके अंदर जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, इंट्रोडक्शन में नेक्स्ट जो अपने पास में कॉन्सेप्ट है वो देखना। सर ये तो सरेख बिंदु के लिए था, कोलिनियर पॉइंट्स के लिए था, आपने देख लिया, समझ आ गया होगा। अब देखना नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है वो, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो है इक्वी डिस्टेंस पॉइंट्स के लिए। मतलब इक्वी डिस्टेंस मतलब समान दूरी होती है, एक तरीके से बोले तो, है ना, समदूरस्थ बोल सकते हैं एक तरीके से। तो देखना इक्वी डिस्टेंस पॉइंट्स क्या होते हैं। ठीक है, इक्वी डिस्टेंस पॉइंट के लिए देखना, इक्वी डिस्टेंस का मीन ये है कि मान लो कोई एक पॉइंट दे रखा है, जिसे आप पी पॉइंट नाम दे रहे, ठीक है, कोई आगे 2 पॉइंट और दे रखे हैं आप लोगों को, इसे मैं ए बोल देता हूं और इसे मैं बी बोल देता हूं। इक्वी डिस्टेंस पॉइंट का मीन क्या है कि मान लो वो जो पी पॉइंट है ना, पी पॉइंट है, उसकी ए पॉइंट और बी पॉइंट, पी की ए पॉइंट और बी पॉइंट तक की जो डिस्टेंस होगी ना, वो दोनों में क्या होगी,
सेम होगी, क्योंकि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है इक्वी डिस्टेंस मतलब समदूरस्थ, मतलब पी पॉइंट की जो डिस्टेंस है ना वो ए पॉइंट तक और बी पॉइंट तक दूरी, जो अपनी दूरी है वो क्या है, समान है। क्या है, दूरी समान है। इसका मतलब वो जो पॉइंट होंगे वो क्या होंगे, इक्वी डिस्टेंस पॉइंट होंगे, मतलब समान दूरी पर होंगे, इक्वी डिस्टेंस पे होंगे। मतलब पी की ए तक की डिस्टेंस और पी की बी तक की डिस्टेंस होगी वो हमेशा क्या होगी, सेम होगी, मतलब समान होगी। मान लो यहां पे मैं खड़ा हूं, इधर मेरे एक और कोई आदमी खड़ा है और इधर एक और आदमी खड़ा है, तो दोनों से मेरी जो डिस्टेंस है वो क्या है, इक्वल है। उससे अपन क्या बोलते हैं, इक्वी डिस्टेंस पॉइंट बोलते हैं, मतलब समदूरस्थ बिंदु बोलते हैं। ठीक है, तो देखना कंडीशन क्या बनेगी, इक्वी डिस्टेंस का मतलब दोनों डिस्टेंस क्या है, इक्वल है। तो कंडीशन बनेगी डिस्टेंस ऑफ पी ए इज इक्वल टू होगा डिस्टेंस ऑफ किसके, पी बी की। ठीक है, इससे अपन क्या बोलते हैं, इक्वी डिस्टेंस पॉइंट बोलते हैं, समदूरस्थ बिंदु। कौन से बिंदु, समदूरस्थ बिंदु। समदूरस्थ बिंदु बोलते हैं, समझ आया। तो ये अपने पास क्या था, समदूरस्थ बिंदुओं के लिए कंडीशन थी। ठीक है, चार कॉन्सेप्ट हो गए, मतलब चार क्वेश्चन कवर हो गए। जो बड़ा क्वेश्चन आता है वो यहीं से आता है, समदूरस्थ बिंदु से। इंपॉर्टेंट है, यहां से जो 2 नंबर का जो क्वेश्चन आता है वो समदूरस्थ बिंदु से ही आता है, या फिर यहां से नहीं आएगा तो फिर रेशियो वाले कॉन्सेप्ट से आएगा। ठीक है ना, तो ये था। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो क्या बन रहा है देखना, ये समझ आ गया होगा मेरे हिसाब से। देखना नेक्स्ट, देखना नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है वो कहां से है, देखना। मान लो कोई 2 पॉइंट आपके पास में, और 2 पॉइंट को ज्वाइन करवाने पर अपने पास में कोई लाइन सेगमेंट बनता है, मतलब कोई रेखाखंड बनता है। ठीक है, इसे आप ए बिंदु बोल रहे हो और इसे आप बी बिंदु बोल रहे हो। इस ए बी रेखाखंड को, इस ए बी लाइन सेगमेंट को कोई थर्ड पॉइंट क्या होगा, कोई थर्ड पॉइंट क्या करेगा, डिवाइड करेगा। मान लो यहाँ पे इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड करेगा, तो डिवाइड करेगा इसका मीन क्या है, यहाँ पे कोई पॉइंट हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, मतलब वो पॉइंट है वो क्या कर रहा है, उसे डिवाइड कर रहा है, मतलब विभाजित कर रहा है। कोई तीसरा पॉइंट है जिसे अपन क्या बोल रहे हैं, आर बोल रहे हैं। ए बिंदु के जो निर्देशांक है उसे आप बोल रहे हो x1 कोमा y1, बी बिंदु के जो निर्देशांक है वो है x2 कोमा y2। ठीक है, और आर पॉइंट जो इसे विभाजित कर रहा है इस ए बी रेखाखंड को, तो वो कैसे कर रहा है, x कोमा y, उसके जो बिंदु के जो निर्देशांक है वो क्या है, x कोमा y है। अब ये जो r पॉइंट है वो विभाजित किया है, तो कोई ना कोई तो रेशियो होगा वहां पे, कोई ना कोई अनुपात में तो वो विभाजित कर रहा होगा, और मैं उस अनुपात को इस ए बी रेखाखंड को कोई जो r बिंदु जो विभाजित कर रहा है वो उसे m1 अनुपात m2 के अंदर क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। क्या कर रहा है, m1 अनुपात m2 के अंदर विभाजित कर रहा है। इसका मतलब अपने पास में विभाजन सूत्र बन गया, मतलब सेक्शन फॉर्मूला बन गया। क्या बन गया, विभाजन सूत्र, सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, अब सेक्शन फॉर्मूला बन गया तो मतलब सेक्शन फॉर्मूला होता क्या है, आपको कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं किसके, आर के, आर एक्स कोमा वाई। तो जो विभाजन सूत्र बनता है वो क्या बनता है, देखना सेक्शन फॉर्मूला बनता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2। ठीक है, ये तो x कोऑर्डिनेट के लिए, क्योंकि यहाँ पे देखो x कोमा y की फॉर्म में है, तो ये तो x कोऑर्डिनेट के लिए हो गया। ठीक है, ऐसे ही y कोऑर्डिनेट के लिए होता है m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2। ठीक है, तो ये क्या हो गया, अपने पास में विभाजन सूत्र हो गया। अपने पास में क्वेश्चन में दिए रखेगा कि कोई 2 पॉइंट है, उनको ज्वाइन करवाने पर कोई लाइन सेगमेंट बना है, तो थर्ड पॉइंट उसे डिवाइड कर रहा है, और डिवाइड कर रहा है तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड कीजिए जो उसे क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। और वो जो डिवाइड कर रहा है वो इतने रेशियो इतने में डिवाइड कर रहा है, तो वहां पे आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना है,
विभाजन फॉर्मूला लगाना है, मतलब सेक्शन फॉर्मूला लगाना है, ठीक है ना। तो ये क्या है, विभाजन सूत्र है, इसका मेन है सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है ना। तो ये फोर्थ कॉन्सेप्ट था। अब इसी पे बेस एक और है जिसे आप बोलते हो मिड पॉइंट। मिड पॉइंट मतलब मध्य बिंदु। अब मध्य बिंदु का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, ऐसे ही मध्य बिंदु भी क्या होगा, जैसे मान लो ये ए बिंदु है और ये बी बिंदु है, इनका कोई बीच में कोई बिंदु होगा, ठीक है, जैसे आप पी बोल रहे हो, मान लो इसके कोऑर्डिनेट एक्स कोमा वाई है और ये x1 कोमा y1 है और ये x2 कोमा y2, ठीक है। अब बीच में अगर कोई बिंदु होगा तो मतलब इतना पार्ट है वो भी क्या है, इसके इक्वल है, क्योंकि मध्य बिंदु हो गया तो दोनों में हाफ हाफ पार्ट में क्या कर दिया, उसे डिवाइड कर दिया, मतलब दोनों का रेशियो क्या बन गया, सेम बन गया। और दोनों का रेशियो अगर सेम बन गया तो अपने पास में जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, पी पॉइंट ये कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं, मतलब मध्य बिंदु के, तो बी पी एक्स कोमा वाई इज इक्वल टू फॉर्मूला बनेगा x1 प्लस x2 अपॉन में 2 कोमा y1 प्लस y2 अपॉन में 2, ठीक है। तो ये आपके पास में 5 कॉन्सेप्ट है। इस पूरे इंट्रोडक्शन में, परिचय में, आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, वो निर्देशांक ज्यामिति है, वो पूरा कवर हो चुका है। ये क्लास आपको सबसे पहले देखनी है। फिर अब अपन आगे नेक्स्ट जो क्लास आएगी उसके अंदर 7.1 स्टार्ट करेंगे, 7.1 पूरी कवर करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो ये वाली क्लास देखना ना भूलें। अपनी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करना है आपको। अब मैं रोज 10th और 12th और 11th की क्लासेस लेके आऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग मार्जिन क्लासेस। थैंक यू।